हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एलआईसी के एक और नए प्लान जीवन लक्ष्य के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। आज हम जानेंगे इस प्लान के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसका मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योर्ड कितना है। इस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट कितना मिलता है, इसके अलावा और भी बहुत सी जानकारी लेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। इस प्लान का प्लान नंबर है 733। इसे कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब तक आपकी बेटी शादी के लायक होती है तब तक आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। इस प्लान की एक और खास बात यह है कि इसमें अगर पॉलिसीधारक की डेथ भी हो जाए तो भी मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। साथ ही पॉलिसीधारक की मृत्यु के बाद भी उसके नॉमिनी को प्रत्येक वर्ष एक निश्चित अमाउंट दिया जाता है, जिससे पॉलिसीधारक के नॉमिनी को अपना पारिवारिक जीवन जीने व बच्चों की शिक्षा पूरी करवाने में मदद मिल सके। इस पॉलिसी की एक खास बात यह भी है कि आप जितने साल की पॉलिसी लेते हैं उससे 3 वर्ष कम समय तक आपको प्रीमियम जमा करवाना पड़ता है। जैसे यदि आपने 21 साल तक की पॉलिसी ली है तो आपको केवल 18 वर्ष तक की अपना प्रीमियम अमाउंट जमा कराना होता है। तो चलिए, अब हम इस पॉलिसी की योग्यता और शर्तों के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या शर्तें रखी गई हैं इस पॉलिसी को खुलवाने के लिए। तो सबसे पहले उम्र की बात करते हैं। तो इस पॉलिसी में मिनिमम उम्र 18 वर्ष है और मैक्सिमम उम्र 50 वर्ष है। अब हम पॉलिसी टर्म की बात करते हैं। तो इस पॉलिसी में आप मिनिमम 13 साल से लेकर अधिकतम 25 साल तक का टर्म प्लान ले सकते हो। जैसे आप इसमें 12 साल, 15 साल या 18 साल, जो भी आपको सूटेबल हो वह टर्म प्लान आप ले सकते हो। अब हम इसमें बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की। तो आप जितने वर्ष की पॉलिसी लेते हैं उससे 3 वर्ष कम समय तक आपको इसका प्रीमियम पे करना होता है। जैसे यदि आपने 25 वर्ष की पॉलिसी ली है तो आपको केवल 22 वर्ष तक ही अपना इसका प्रीमियम पे करना होगा। लास्ट के 3 वर्ष आपको प्रीमियम पे नहीं करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की। तो इस पॉलिसी में मिनिमम सम एश्योर्ड का अमाउंट 2 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। एलआईसी आपके सैलरी डॉक्यूमेंट्स देखकर डिसाइड करती है कि आप मैक्सिमम कितने सम एश्योर्ड तक की पॉलिसी ले सकते हो। अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि इस पूरे प्लान को माना मिस्टर राहुल नाम का कोई व्यक्ति है, जिसकी उम्र 35 वर्ष है और वह एलआईसी का जीवन लक्ष्य प्लान लेता है, जिसका टर्म प्लान 21 वर्ष है और बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का है। तो इसका 1 साल का प्रीमियम यदि हम निकालें तो वह आता है 51,007 रुपए, जो कि विदाउट जीएसटी होता है। और यदि इसमें पहले साल का 4.5% जीएसटी ऐड करें तो यह अमाउंट बनता है 53,302 रुपए। यदि सेकंड ईयर का प्रीमियम अमाउंट निकाले तो वह आता है 2.25% जीएसटी के साथ 52,154 रुपए। और यही अमाउंट हमें पूरी पॉलिसी दौरान जमा कराना होता है। यदि हम 18 वर्ष के दौरान जमा किए गए प्रीमियम का अमाउंट निकाले तो वह आता है 9,18,126 रुपए विदाउट जीएसटी की। 18 वर्ष के बाद हमारी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और मैच्योरिटी पर हमारे को बेसिक सम एश्योर्ड, पॉलिसी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। इसमें बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट फिक्स होता है, यह चेंज नहीं होता है। पॉलिसी बोनस एलआईसी द्वारा दिया जाता है, लेकिन यह कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि एलआईसी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बोनस के रूप में देती है। और तीसरा है फाइनल एडिशनल बोनस, यह भी कम ज़्यादा हो सकता है। हमारी पॉलिसी में बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट फिक्स है, जो कि 10 लाख रुपए है। और पॉलिसी बोनस की हम बात करें तो पिछले समय में एलआईसी द्वारा दिए गए बोनस के हिसाब से हम गणना करते हैं तो एलआईसी प्रति 1,000 रुपये पर 46 रुपये बोनस देती है। हमारा बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट 10 लाख रुपए है, इसलिए 1 साल का पॉलिसी बोनस हमारा हो जाएगा 46,000 रुपये। यदि इसे 21 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें मैच्योरिटी पर 9,66,000 रुपये पॉलिसी बोनस के रूप में मिलेंगे। यदि फाइनल एडिशनल बोनस की बात करें तो यह लगभग 1 लाख के रूप लगभग होता है। तो इस प्रकार हमें मैच्योरिटी पर कुल 20,66,000 रुपये का अमाउंट मिलता है। यह अमाउंट तब मिलता है जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना नहीं होती है और वह सुरक्षित रूप से अपनी मैच्योरिटी प्राप्त करता है। लेकिन यदि पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और पॉलिसी होल्डर नहीं रहता है, तो इस समय उसके नॉमिनी को मिलने वाले अमाउंट की गणना करें तो नॉमिनी को 2 प्रकार के बेनिफिट मिलते हैं। पहला है मैच्योरिटी अमाउंट और दूसरा है एनुअल अमाउंट। एनुअल अमाउंट जितने वर्ष तक की पॉलिसी बची है उतने वर्ष तक बेसिक सम एश्योर्ड के 10% के बराबर राशि हर वर्ष मिलती है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, मिस्टर राहुल जब 39 वर्ष के होते हैं तो मिस्टर राहुल की डेथ हो जाती है, यानी पॉलिसी ओपन होने के 4 साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। इस केस में पॉलिसी कंप्लीट होने में 17 साल बचे होते हैं, तो नॉमिनी को 17 साल तक बेसिक सम एश्योर्ड का 10% यानी 10 लाख रुपए का 10% के बराबर इनकम यानी 1 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से 17 साल तक मिलते रहेंगे।
और जब पॉलिसी पूरी हो जाती है तो मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलता है, जो कि बेसिक सम एश्योर्ड का 110% और पॉलिसी बोनस और साथ में फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है। मिस्टर राहुल की पॉलिसी के केस में बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख है और उसका 110% यानी 11 लाख हो गया। पॉलिसी बोनस की गणना करें तो यह 9,66,000 रुपये के लगभग बनता है और फाइनल एडिशनल बोनस 1 लाख रुपये बनता है। इस प्रकार मिस्टर राहुल के नॉमिनी को मैच्योरिटी पर 21,66,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा आप अपनी पॉलिसी में 3 अलग से राइडर भी ऐड करवा सकते हो, जिनका पेमेंट आपको बेस पॉलिसी से अलग देना होता है और साथ में इनके बेनिफिट भी बेस पॉलिसी से अलग होते हैं। इनमें पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, दूसरा राइडर है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर और तीसरा है टर्म इंश्योरेंस राइडर। इसके अलावा आपको इस पॉलिसी में सरेंडर की सुविधा भी मिलती है। आप अपनी पॉलिसी खुलवाने के 1 साल बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हो। इसके साथ ही आपको लोन की सुविधा भी इस पॉलिसी में देखने को मिलती है। पॉलिसी खुलवाने के 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। इसके साथ पॉलिसी में आपको फ्री लुक पीरियड की सुविधा भी दी जाती है, यानी यदि आप पॉलिसी खुलवाने के बाद पॉलिसी के टर्म और कंडीशन से सहमत नहीं होते हैं तो फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड मिलने के 30 दिन तक आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल या बंद करवा सकते हो। और अब हम मोड ऑफ पेमेंट की बात कर लेते हैं। पॉलिसी में आप एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली रूप से प्रीमियम पे कर सकते हो। अगर आप मंथली पेमेंट करना चाहते हैं तो इसमें आपको 2 सुविधा दी गई हैं। पहली है नेच की सुविधा और दूसरी है सैलरी सेविंग स्कीम की सुविधा। यदि आप नेच का प्रयोग करते हैं तो आपको 3 महीने का प्रीमियम एडवांस में पे करना होता है। इसके अलावा पॉलिसी में आपको ग्रेस पीरियड की भी सुविधा दी जाती है। यह वह समय होता है जब आप बिना लेट फीस के अपना पेमेंट जमा कर सकते हो। इसमें यदि आप मंथली प्रीमियम जमा करते हो तो उसमें 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता है और यदि आप ईयरली या अन्य मोड ऑफ पेमेंट से पेमेंट करते हो तो उस प्रीमियम जमा करते हो तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया होता है। उसके बाद हम मोड रिबेट की बात कर लेते हैं। यदि आप एनुअली प्रीमियम जमा करते हो तो आपको 2% का मोड रिबेट मिलता है और यदि आप 6 मंथ से अपना प्रीमियम जमा करते हो तो उसमें आपको 1% का मोड रिबेट मिलता है। इस पॉलिसी में आपको पॉलिसी रिवाइवल की सुविधा भी दी गई है। पॉलिसी रिवाइवल का अर्थ है यदि आप किसी कारणवश अपना प्रीमियम जमा नहीं करवा पाते हो तो कुछ समय बाद आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है। लेकिन बंद होने के कुछ समय बाद यदि आप अपनी पॉलिसी को दोबारा स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो आप प्रीमियम और लेट फीस जमा कराकर पॉलिसी बंद होने से 5 वर्ष तक अपनी पॉलिसी को दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। जो प्रीमियम आप जमा करते हो उसे इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत क्लेम कर सकते हो और साथ में डेथ क्लेम मिलता है, वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10(10)(d) में पूर्ण रूप से एग्जम्प्टेड है। तो दोस्तों आज हमने LIC के प्लान जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 733 के बारे में डिटेल से जानकारी ली है। यह जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई है और आप उसे पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।